हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। आज हम जो हमारा टॉपिक था, पिछले लेक्चर में आप लोग देख रहे थे, हमने एम्पियर लॉ के बारे में डिस्कस किया था आपसे, और एम्पियर के दो एप्लीकेशंस हम आपको करा चुके थे। पहला आपका था इनफाइनाइट वायर का, दूसरा आपका था सोलेनॉइड का। ठीक है, आज तीसरा एप्लीकेशन हमारा जो है टोराइड है। तीसरा क्या है? टोराइड। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एम्पियर्स लॉ के बारे में डिस्कस करें तो ये एम्पियर लॉ का आपका इंटीग्रल फॉर्म था और ये उसका भी आपका वेक्टर फॉर्म, सॉरी डिफरेंशियल फॉर्म था। ठीक है, ये आपका इंटीग्रल फॉर्म था, ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म था। अब अगर टोराइड की बात करते हैं तो टोराइड क्या होता है आपका कि ऐसा कोई सॉलिनॉइड बेंड इन ए सर्कुलर लूप। ठीक है, जब किसी एक अगर आपसे कोई पूछे कि सर कि आपका टोराइड क्या होता है, तो आप टोराइड बताएंगे क्या कि जब किसी सॉलिनॉइड को हम सर्कुलर लूप पर बेंड कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? सॉलिनॉइड कहते हैं, वो सॉरी टोराइड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने एज्यूम किया कि हमारे पास क्या है, ये आपका एक सर्कुलर लूप है, ये आपका एक सर्कुलर लूप है, और इस सर्कुलर लूप पर हमने क्या किया है कि आपका कोई एक सॉलिनॉइड, उसको हमने इस पे क्या कर दिया है? बेंड कर दिया है। ये कोई एक सॉलिनॉइड है जिसको हमने क्या किया है? यहाँ पर बेंड किया है। ठीक है, तो ये जो सॉलिनॉइड आपका होगा, ये आपका क्या कहा जाएगा भैया? ये आपका जो सॉलिनॉइड होगा, ये सॉलिनॉइड आपका टोराइड कहा जाएगा। ठीक है, से अगर हमने कहा कि इसमें करंट आई इंटर कर रही है, ठीक है, तब आप मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। कहाँ पर? पहला इनसाइड टोराइड, या ऐसे ही इनसाइड पॉइंट पे। ठीक है, और इनसाइड मतलब देखिए हम 3 पॉइंट आपको डिफाइन करना है। एक पॉइंट आपका जो है ये है, इसके सेंटर से ये पॉइंट P है। एक पॉइंट आपका आउटसाइड है, ये Q है, और एक पॉइंट यहाँ पर है, ये R है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपके हैं एट पॉइंट P पर, दैट मीन इनसाइड पॉइंट। ठीक है, मतलब P पर। दूसरा आउटसाइड पॉइंट Q पर, और कहां पर भैया? तीसरा पॉइंट R। आपको क्या बताना है? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ध्यान से बात को समझिए। आपने कहा क्या है कि हम पिछले लेक्चर्स में आपसे जो बात कर रहे थे, हम एम्पियर लॉ हमने पढ़ा था, और एम्पियर लॉ से के एप्लीकेशंस हम कर रहे थे। 2 एप्लीकेशन आपका हो चुका था, एक आपका इनफाइनाइट वायर या लॉन्ग वायर का था, दूसरा आपका सॉलिनॉइड का था। 2 हो चुके थे, तीसरा आपका है टोराइड का। टोराइड क्या होता है कि सॉलिनॉइड बेंड इन ए सर्कुलर लूप। जब किसी भी एक सॉलिनॉइड को आप क्या करेंगे? सर्कुलर लूप पर बेंड कर देते हैं, जो आपका स्ट्रक्चर बनता है उसको हम टोराइड कहते हैं, या किसी को इंडलेस सॉलिनॉइड के नाम से भी जाना जाता है। तो अब क्या हो गया कि हमने क्या किया कि हमारे पास एक सॉलिनॉइड, एक सर्कुलर लूप था, ठीक, उस पर हमने क्या किया? एक सॉलिनॉइड को बेंड कर दिया है, और उसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तब हमसे कहा जा रहा है कि इनसाइड पॉइंट पर, इस R पॉइंट पर और Q आउटसाइड पॉइंट पर, इन तीनों पर आप क्या करिए? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर दीजिए। ठीक है, तो यूजिंग एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ आपका क्या कहता है कि आपका लाइन इंटीग्रल जो होगा वो किसके बराबर होता है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द आई के। अब वहां से देखिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सर्कुलर लूप है, तो मॉड ऑफ बी इंटू 2 पाई आर, हमने कहा ये पॉइंट आर है। ठीक है, एक सेकंड, एक चीज मिस हो गई। यहां पर देखिए हमने एक एम्पियर लूप बना दिया, ये एम्पियर लूप है जिसका रेडियस कितना है? आर है। तब अब इस लूप के लिए अगर आप बात करोगे, लाइन इंटीग्रल होगी, तो मॉड ऑफ बी 2 पाई आर और म्यू नॉट टाइम्स
आई इम्पोज कितना होगा इस लूप में, ये जो पार्ट आपका है इस पार्ट में कितनी करंट है, 0, कोई करंट नहीं है, तो आपका आई इम्पोज 0, तो आपका बी क्या हो जाएगा 0। ध्यान रखिएगा इनसाइड पॉइंट अगर आपका पी इस पॉइंट पे बात करेगा तो आपका जो करंट चूंकि 0 है, तो करंट के 0 होने की वजह से आपका यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट अ पॉइंट बी पर वो क्या होगा भैया 0 हो जाएगा। ठीक है, पी पॉइंट पर आपका फील्ड होगा 0 हो जाएगा। आउटसाइड पॉइंट अगर बात करें, ठीक है, आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड पॉइंट क्यू आपका है, ठीक है, आउटसाइड पॉइंट क्यू है, ठीक है। यहां पर आप एक एम्पियर लूप बना लीजिए, ठीक है। अब करंट किसमें फ्लो हो रही है थ्रू द टॉरॉइड, तो यहां पर आई आपकी क्या हो गई, आई इनक्लोज्ड आपकी हो गई 0 हो गई। जब आई इनक्लोज 0 हो गई तो इसका मतलब बी क्या हो गया, यहां भी 0 हो गई। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे अगर आपसे टॉरॉइड के आउटसाइड पूछे किसी पॉइंट पर तो भी 0 होगा, और इनसाइड पूछेगा तो भी 0 होगा। ठीक है, अब एट आर अगर पूछ ले आपसे तो क्या होगा, ठीक है, एट आर कहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां पर एट पॉइंट आर पॉइंट। अब यहां पर आप एक लूप बना दीजिए जिसका रेडियस हमने कह दिया स्मॉल आर है। रेडियस कितना हो गया स्मॉल आर, तो ये आपका क्या हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स आर आई इनक्लोज्ड। अब इसमें हमने कह दिया कैपिटल N नंबर ऑफ लूप है, बताना मुझे भूल गए थे, तो ध्यान रखिए कैपिटल N नंबर ऑफ लूप है। ये आपका टोटल करंट क्या हो जाएगी N इंटू आई हो जाएगा, तो B आपका क्या हो जाएगा म्यू नॉट Ni अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये आपका इस रीजन में आपकी फील्ड क्या हो जाएगी यूनिफॉर्म। ध्यान से बात समझ लीजिए। अब इसी में आपसे क्या कह देते हैं, मान लीजिए कि तो हमने सर्कुलर लेके कर दिया, डिफिनीशन भी हमने सर्कुलर लेके कर दी। मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ लें कि अगर आप रेक्टेंगल हो जाए, आपके पास सिलेंडर हो जाए, तो अब आर देखिए ध्यान रखेंगे ये बदलेगा नहीं, आर की वैल्यू बदलते जाएंगे, फील्ड बदलती जाएगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसके नॉट से प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन आर के। ठीक है ना, म्यू नॉट कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट होगी, क्योंकि मैग्नेटोस्टैटिक आप पढ़ ही रहे हो, तो आर के प्रोपोर्शनल होगी, तो आर आपका बदलेगा तो बदलेगा नो। तो आर अगर जनरलाइज केस की बात की जाए तो आर आपका चाहे रेक्टेंगल होगा चाहे आपका सिलेंडर होगा, सबके लिए एक ही होगा अगर वो टोरॉइड फॉर्म में होगा तो। समझ रहे हैं हमारी बात? ठीक है, तो ये आपका भैया एम्पियर्स लॉ एंड इस एप्लीकेशन खत्म हो गया। ठीक है, इसके 3 एप्लीकेशंस आपके आते हैं, इन तीनों पर हम आपको आर्टिकल बता दिए। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक हमारा है पढ़ने का वो है सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अगला जो टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल अगला टॉपिक हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो आपका कौन सा है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, मैग्नेटिक पोटेंशियल की अगर बात करें आपसे, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, अगला जो टॉपिक है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अब आपको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद हो, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर आपको याद हो तो आपने क्या पढ़ा था, ठीक है, कि किसी फील्ड को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कब कहते थे, जब उसका कर्ल आपका क्या होता था 0 होता था। ठीक है ना, कर्ल क्या होता था 0 होता था, तब आप कहते थे कि अगर किसी भी क्वांटिटी का कर्ल 0 है उस क्वांटिटी को आप कैसे डिफाइन करते थे, माइनस ग्रेड ऑफ v। ये तो डिफाइन करते हैं, v आपका क्या था स्केलर पोटेंशियल था, लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको याद हो जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, ठीक है, अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द बायोट-सैवर्ट लॉ,
according to बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट के लॉ क्या कहते हैं, अगर आपको चार्ज करंट डेंसिटी J गिवन हो तब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एट पॉइंट R पर ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा J R कैप अपॉन मॉड ऑफ R का स्क्वायर इंटू डी टर्म, ठीक है। और यहां पर R आपका क्या डिफाइन होता है भैया, R आपका डिफाइन होता है R माइनस R कैप, ठीक है। क्योंकि आपको याद हो ये आपका सोर्स पॉइंट हुआ करता है, ठीक है। अब अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड का आप डाइवर्जेंट ले, टेकिंग डाइवर्जेंट ठीक है। जब आप डाइवर्जेंस लेंगे तो ये आपका डाइवर्जेंस ऑफ बी जो आता है ये 0 आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी 0 आएगा। अब आप जानते हो कि अगर किसी भी क्वांटिटी का डाइवर्जेंस 0 है तो उस क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं भैया, कर्ल ऑफ ए, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हैं निबला क्रॉस ए, ठीक है। यहां पर ए क्या होता है, किसी ए को हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इसी ए को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ध्यान रखें, ठीक है। ये आप अगर करना चाहेंगे तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। करेंगे तो आप देखेंगे 0 ही आएगा, लेकिन शॉर्ट में समझ लीजिए कि डाइवर्जेंस आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। जब मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस 0 होता है तो आप जानते हैं किसी भी क्वांटिटी का अगर डाइवर्जेंस 0 है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका कर्व वो फील्ड वो आपकी क्वांटिटी कुछ इस प्रकार से डिफाइन होती है। और यहाँ पर ए आपका क्या होता है, ए को हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कहा करते हैं, ठीक है। अब इसी का कर्व ले रहा है, ये जो आपका आया है इसी का कर्व ले लें, क्या है आपका B इज इक्वल टू आपका है कर्ल ऑफ A, यही तो आया है, इसी का कर्व ले लेते हैं, टेकिंग कर्ल क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ B इज इक्वल टू कर्ल ऑफ A, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ B, ठीक। अब अगर आपको याद हो, आप एम्पियर्स के डिफरेंशियल फॉर्म पे जाएंगे तो कर्ल ऑफ B किसके बराबर था, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द J के बराबर था। और ये आपका क्या लिखा जाएगा, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ A माइनस निबला स्क्वायर A, ठीक है। अब चूंकि फील्ड आपकी कैसी है, मैग्नेटोस्टैटिक, फील्ड आपकी कैसी है, मैग्नेटोस्टैटिक है, तो आप जानते हैं कि फॉर स्टैटिक फील्ड अगर फील्ड आपकी कैसी है, स्टैटिक है, तो स्टैटिक फील्ड के लिए आपका जो डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इंप्लाइज दैट आपका क्या बचेगा, निबला स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द J माइनस, निबला स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके होगा, माइनस म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द J। अब अगर आपको याद हो ये किसके सिमिलर हो रहा है, ठीक है। पैशन आपको इक्वेशन याद है, क्या पढ़ा था आपने, निबला स्क्वायर b इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, यही तो पढ़ा था माइनस साइन के साथ, ठीक है। यहां देखिए एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे म्यू नॉट आया है और रो के स्थान पे J आया है, ठीक है। J आपकी क्या है, करंट डेंसिटी है, वहां रो आपकी क्या थी, चार्ज डेंसिटी है। म्यू नॉट यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी आपका स्पेस, फ्री स्पेस है, वो परमिटिविटी आपका फ्री स्पेस है, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखेंगे, इसी को आप क्या कहते हो,
ये अगर आप बात करोगे कि ये आपका क्या है, पाइसन इक्वेशंस इन मैथमेटिक्स। अब आपको याद हो, अगर पहला लेक्चर हमने याद हो तो हमने आपसे बताया था ना कि आपकी जो पूरी मैथमेटिक्स होती है ना, ये इन्हीं के बीच का रिलेशन है, जे बी और ए के बीच का। ठीक है, जे पता तो बी पता कर लीजिए, बी पता तो ए पता कर लीजिए, ए पता हो तो जे। अब बायोसेवन क्लास से आपने बी और जे के बीच का रिलेशन पढ़ लिया था, तो अब बचा किसका था, अगर हमें जे पता हो तो हम ए कैसे निकाल लें, या ए पता हो तो जे कैसे निकाल लें। तो यूजिंग दिस इक्वेशन आप क्या कर सकते हो भैया, कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, ठीक है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है, आप ए पता कर सकते हैं, या ए पता हो तो आप फील्ड पता कर सकते हैं। ठीक है, और इसका ही हेल्प लेकर के आपको क्या बता सकते हो, अगर आपको जे पता हो तो आप ए कैलकुलेट कर सकते हो, या ए पता हो तो आप जे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई हमारी बात? ठीक है, हमने बताया था ना मैग्नेटोस्टैटिक क्या है, जे बी और ए के बीच का इंटर रिलेशन है। तो अब वही आपको हो गया कि अगर जे पता है तो आप बी कैलकुलेट कर लेंगे, बायोसेवर्ट लॉ है, एम्पियर्स लॉ से। ठीक है, और अगर आपको बी पता होगा तो आपको ए कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इस इक्वेशन की हेल्प से कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको जे पता है, आपको ए पता करना है, तो आप ए पता कर लेंगे। ठीक, ये हो गया। अब ठीक है, मान लीजिए कि आपको अगर करंट डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन आप कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, और उसमें आपको क्या दिया है, गिवन है भैया कि इफ जे इज गिवन, जे माने कौन सी डेंसिटी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी है। इफ जे इज गिवन देन ए आपका क्या हो जाएगा। अब अगर आपको याद हो कि V आपका क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जे नहीं होता था, यहाँ पर रो होता था, रो r डैश अपॉन मॉड ऑफ r डी टाउ। ठीक है, याद है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका पोटेंशियल होता था जब आपको क्या गिवन होता था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन होती है। अब आपसे यहाँ पे क्या करें, अगर आपको करंट डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी गिवन है, तो आप बता दीजिए। तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन के स्थान पे क्या लिख देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नहीं सॉरी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इंटीग्रल कौन सा होगा, 1, रो के स्थान पे जे आर अपॉन मॉड ऑफ आर कैप, और यहाँ पर होगा डी टाउ डैश। ठीक है, जी यहाँ पे क्या है, सोर्स करंट डेंसिटी होगी। ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगर मान लीजिए कि आपको इफ के, ये मतलब सरफेस करंट गिवन होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब हो जाएगा, वॉल्यूम से कहाँ हो जाएगा, सरफेस में, और आपका हो जाएगा की मॉड ऑफ आर, और आपको ये हो जाएगा डीएस। ये कब है, जब आपको सरफेस करंट के बेटा, ध्यान से देखिए, बात समझ लीजिएगा कि क्योंकि इस पे बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, कि अगर आपको ए गिवन है, मान लीजिए आपको जे गिवन है, तो आपको ए निकालना है, तो आप ऐसे निकालेंगे। अगर आपको सरफेस निकालना है, सरफेस आपको अगर करंट गिवन है तो आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ये फार्मूला लगेगा। और अगर आपको क्या पता हो कि इफ लाइन करंट गिवन, तो क्या करेंगे, तो ए आपका कैसे कैलकुलेट होगा भैया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटीग्रेशन 1/r ds। ठीक है, ये तीनों हैं, 3 प्रकार के करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको हमने बताया थे स्टार्टिंग में ही, अगर आपको याद होगा पहला लेक्चर। तो अब अगर आपको क्या होगा भैया, कि अगर आपको करंट गिवन है,
ठीक है, जैसे आपने क्या कहा था कि ये आपका जो इक्वेशन था निबला स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द जे। ठीक है, ये इक्वेशन ये था। दूसरा आपका था बी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ई। अभी चारों हो गए। अगर आपको क्या पता हो, मान लीजिए जे पता है और अगर आपको क्या निकालना है, ए पी निकालना था, तो आप कहते थे बायो-सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे या फिर इसका इस्तेमाल करने वाले हम एम्पियर्स लॉ का। फिर आपने कहा कि अगर आपको मान लीजिए बी पता हो तो आपको ए कैलकुलेट करना हो तो आपके पास फार्मूला ये है। ठीक है, और अगर आपको ए पता हो और आपको जे कैलकुलेट करना है, ठीक है, या एक मिनट, आपको अगर हाँ जे पता हो, ए पता हो तो जे तो आप इस फार्मूले से निकाल लेंगे। और अगर ए जे पता हो, मतलब करंट डेंसिटीज अलग अलग हो, जे पता हो, के पता हो या आपका ये डीएल पता हो लीनियर, तो आप इन फार्मूलों से आप क्या कर सकते हो, ये फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हो, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसी पर एक प्रॉब्लम करते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, ए की आपसे अगर डायरेक्शन पूछी जाए, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की डायरेक्शन पूछी जाए, तो आप कहेंगे जिस डायरेक्शन में करंट हो, करंट की जो डायरेक्शन होगी वही आपकी किसकी डायरेक्शन होती है, आपके मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की डायरेक्शन होगी। ठीक है, एक प्रॉब्लम आइए नोट करता हूं। प्रॉब्लम है गिवन क्या है कि वेक्टर पोटेंशियल ए गिवन है k इंटू फाई, where k is a constant, और ये जो पोटेंशियल दिया गया है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिया गया है। किसमें? इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। किसमें दिया है? इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में है। तो आपसे कह रहे हैं निकालना क्या क्या है, आपसे कह रहे हैं कि फाइंड बी। दूसरा आपसे क्या कह रहे हैं कि करंट डेंसिटी, फाइंड जे। आपको दिया है कि वेक्टर पोटेंशियल आपका ए दिया है के फाई, ठीक है ना, के फाई आपको दिया है। वहां के क्या है, के इज अ कांस्टेंट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दिया है। तो आपसे कह रहे हैं फाइंड बी, फाइंड जे। ठीक है, फार्मूला आपके पास नो नहीं है। फार्मूला क्या है, पहला देखिए, सॉल्यूशन देखिए क्या है। बी आप कैसे निकालेंगे, कर्ल ऑफ ए। ठीक, कर्ल ऑफ ए निकालिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में 1/r। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा r कैप, दूसरा आपका r फाई कैप हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा z कैप। ठीक है, निबला की डिफिनीशन क्या हो जाएगा, डेल अपान डेल r, डेल अपान डेल फाई और डेल अपान डेल z। ठीक, कोऑर्डिनेट दिए क्या क्या गए हैं, r कैप 0 है, फाई आपका गिवन है। ठीक है, ठीक है, कि आर आपका फाई गिवन है और जेड आपका भी ये 0 है। ठीक है, अब आप निकालेंगे तो आपका बी कितना आएगा, बी आपका आएगा 1/r। ठीक है, फिर बचेगा तो आपका क्या बचेगा, जेड कैप इंटू के बचेगा। तो आपका आया कितना, के अपान आर, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जेड कैप। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ठीक है, मैंने बताया था फॉर्मूला आपका क्या है कि अगर आपको ए गिवन है और आपको बी निकालना है तो आप क्या करेंगे, कर्ल ऑफ ए से वाले से आप कैलकुलेट कर लेंगे। फिर आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड जे, दूसरा जे फाइंड करिए। अब जे कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, वी नो दैट, जानते क्या है, वी नो दैट
द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर क्या गिवन है एम्पियर लॉ का होता है कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द जे। दैट मीन्स जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/म्यू नॉट, ठीक है, नेबुला क्रॉस बी, यही तो होगा। बी आपने कैलकुलेट कर रखा है, बी आपका कैलकुलेट, बी निकाल दीजिए। तो जे क्या हो जाएगा 1/म्यू नॉट, तो वैसे ही रहेगा। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है तो 1/r, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा r कैप, r5 कैप और z कैप, ठीक है। नेबुला की डेफिनेशन रखें, क्या है डेल अपॉन डेल r, डेल अपॉन डेल फाई, डेल अपॉन डेल z, ठीक। अब फील्ड देखिए, ये है, ये फील्ड आप पाए ना, फील्ड आप पाए हैं तो एक्स आर के अलाउंग फील्ड 0 और इधर 0, जेड के अलाउंग आपको मिलेगी के अपॉन आर, ठीक है। तो आपका जो जे आएगा, जे की वैल्यू कितनी होगी 1/म्यू नॉट इंटू 1/r, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये वाला बचेगा, बाकी सब 0 ही हो जाएंगे। ये आपका हो जाएगा क्या -r5 है, ये आपका क्या होगा डेल अपॉन किया, ठीक। समझ रहे हैं ना कैसे किया है इसको, क्योंकि आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दिया है तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की डिफिनेशन लगा दिया आपने, ठीक है। यहाँ आप बी पाए हैं, बी आपको जेड के अलाउंग मिला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका ए जो दिया था 5 के फॉर्म में था, तो हमने ए रख दिया यहाँ पर, ठीक है। आपका ए की वैल्यू रख दी, बाकी सब 0 हो गए। और यहाँ पर आप जो फील्ड पाए हैं वो जेड के अलाउंग है, तो हमने जेड की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो आपका जो ये जो जे आएगा, जे आपका क्या हो गया भैया 1/म्यू नॉट r, ठीक। और वो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा -1/r, और k तो k ही हो जाएगा, और वहां पर 5 कैप, तो ये पहले इस आर से ये आर कैंसिल हो गया। ये आपका आर नहीं है, इस आर से नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए। ये जब आप 1/r का करेंगे आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया, तो ये आप चाहे दोनों से चाहे से काट दीजिए, क्वेश्चन अब हम अपने हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर या के अपॉन आर बचा, तो ये आपका जे कितना हो जाएगा भैया -k म्यू नॉट आर स्क्वायर 5 आपका 5 है, ठीक है। तो ये आपकी करंट डेंसिटी भी आपको फाइंड हो गई और आपकी फील्ड भी फाइंड हो गई, ठीक है। तो ये आपका क्या था कि यूजिंग अ एम्पियर डिफरेंशियल फॉर्म आपको जे बताना था, आपने जे निकाल लिया, और आपको बी भी बताना था, बी भी आपने निकाल लिया, ठीक है। ये आपका आर्टिकल दी हुई थी, आपसे कहा गया था बी और जे निकाल लेंगे, ये तो ये हो गया, ठीक है। ये एम्पियर का डिफरेंशियल लॉ का एप्लीकेशन हो गया कि यूजिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे आपको हमने बताया था ना कि बी पता है तो आप जे कैसे निकालोगे, जे पता है तो बी कैसे निकालोगे, तो ये इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। पहले यहाँ ए पता था तो आपने बी निकाल लिया, जब बी निकल गया आप एम्पियर सर्किटल लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म लगा के आपने बी पता कर लिया, ठीक है। अब अगला प्रॉब्लम देखिए, अगली प्रॉब्लम जो है, अगली प्रॉब्लम हम स्टेट वायर की कराने जा रहे हैं कि अगर आपके पास एक स्टेट वायर हो, ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, बी कैसे फाइंड करेंगे, बी तो आपको पता ही होगा, ए कैसे फाइंड करेंगे। प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम है कि फाइंड, पहली प्रॉब्लम इसकी है
कि फाइंड द वेक्टर पोटेंशियल a distance r from an infinite wire carrying current I। कह रहे हैं कि आपके पास क्या है कि फाइंड द वेक्टर पोटेंशियल ए डिस्टेंस r फ्रॉम एन इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट। कोई एक स्टेट वायर है जिसमें I करंट फ्लो हो रही है, तो उसके लिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप हमें बता दीजिए वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, चलिए एक हमारे पास एक वायर था, ठीक है, इसमें I करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, हमने कह दिया ये z डायरेक्शन है। ठीक है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P था, आपको वहीं पर पोटेंशियल बताना है। ठीक है, यहीं पर आपसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है। अब आपने क्या पढ़ा है, वी नो दैट B आपका क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r। ये तो आपका है कि किसी भी आपके स्ट्रेट वायर के कारण प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, फाई क्या, ठीक। ए, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। ठीक है, हमको निकालना क्या है, नेबुला क्रॉस ए। ठीक है, डिफिनेशन रखें 1 अपॉन r। ठीक, ये आपका r कैप, r फाई कैप और ये z कैप। ये आपका कितना है, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन r डेल अपॉन फाई डेल अपॉन z। ठीक है, अब आपने देखिए हमने कहा था कि करंट की डायरेक्शन जो होगी वही आपके पोटेंशियल की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन z कैप में है, तो r और फाई के लॉन्ग आपका 0। ठीक है, इधर आपको क्या मिला a, और a को हमने क्या कह दिया, आपसे कहा है ना क्वेश्चन में कि फाइंड द वेक्टर पोटेंशियल ए डिस्टेंस r फ्रॉम द इनफाइनाइट। तो r आपका a जो है किसका फंक्शन होगा, r का। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ a इक्वल टू 1 अपॉन r। ठीक है, और आपका आएगा कितना, माइनस r फाई कैप इंटू आपका क्या हो जाएगा, डेल अपॉन, देखो यही बचेगा, बाकी तो सब 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि r का फंक्शन ही है, तो ये डेल अपॉन डेल r हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आएगा ये क्या है, ये हाँ कर्ल ऑफ a जो आपका आएगा माइनस डेल a अपॉन डेल r आएगा, डायरेक्शन आपकी डेल फाई। ठीक है, अब वी नो दैट, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए आप। वी नो दैट क्या जानते हैं, b इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। ये तो है, b आपको पहले से पता है, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पहले रखते हैं डेल a अपॉन डेल r, और ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r। आपको a चाहिए, क्या चाहिए, a, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन हो जाएगा ठीक, और ये a आपका क्या डिफाइन होगा, माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आप बाहर कर लें, ये 1 अपॉन r और d। ठीक है, और अगर आपकी लिमिट की बात करें तो मिनिमम लिमिट आपकी r होगी ना, और a आपका क्या हो जाएगा, ये a आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा। ठीक है, a आपका जो होगा वेयर a is reference point।
रेफरेंस पॉइंट, आर्बिट्रेरी रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब 1/r का जो इंटीग्रेशन होता है वो आप जानते हैं क्या होता है। वो आपका हो जाएगा ए, आपका जो आएगा मॉड ऑफ ए, आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई लॉग, और आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम लिमिट अपॉन मिनिमम लिमिट हो जाएगी। तो ये आपका आ गया ए अपॉन आर, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, सॉरी पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। आपको कहा क्या गया कि अगर आपके पास कोई स्टेट वायर होगा जिसमें आई करंट फाइंड करनी होगी आपसे, अगर क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार ध्यान समझिए, अगर आपको क्या है कि कोई एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है उस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है। इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम पूछी जाती है, देखिए दूसरी प्रॉब्लम इसी में है, इसी तरीके से है कि ये तो हो गया कि मान लीजिए कि आपने आउटसाइड फाइंड कर लिया। अब अगर आपसे यही कहते कि कोई एक हमारे पास वायर है जिसका रेडियस ए है, ठीक है, रेडियस आपका हमने दे दिया गिवन हो अगर, तो आपका लॉन्ग वायर था, लॉन्ग वायर के केस में क्या हो गया, आपने रेडियस को निग्लेक्टेबल मान लिया। अब अगर ये थिक वायर हो और आपसे दिया हो क्या है, अगली प्रॉब्लम देखिए है कि फाइंड द वेक्टर पोटेंशियल, find the vector potential inside and outside the wire, if it has radius capital R and current I is uniformly distributed throughout the volume। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एक आपके पास वायर है, ठीक है, एक वायर है जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, ठीक, ये आपने वायर बना दिया, इसका रेडियस आपने कितना कहा है, आर, कैपिटल आर गिवन है आपसे, कैपिटल आर आपको गिवन है। आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल इनसाइड आउटसाइड द वायर इफ हैज अ रेडियस आर, करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अगर आपकी करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपकी करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये प्रॉब्लम आप अगर आपको याद हो तो ऐसी ही एक प्रॉब्लम हम इसके पहले कर चुके हैं, उसमें हमने क्या कहा था कि आपको इनसाइड और आउटसाइड आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी थी। सेम प्रॉब्लम है कि आपको अगर याद हो कि हमने क्या किया था, एक वायर लिया था, उसमें हमने कहा था कि अगर आपकी करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो आप मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए इनसाइड और आउटसाइड। ये प्रॉब्लम आपको याद होगी, वहीं से हम थोड़ा सा लेके चलेंगे, इसको देख लीजिएगा प्रॉब्लम। तब आई आपका क्या हो जाएगा, नहीं आई आपको गिवन है तो जे आपका क्या हो जाएगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, करंट डेंसिटी हो जाएगी, और ये आपका डायरेक्शन जेड है, ठीक है, डायरेक्शन जेड है, ठीक। अब आपको याद हो इनसाइड, हमने कहा कि इनसाइड का पोटेंशियल बताना है, से हमने कहा ये पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, ये स्मॉल आर है, ठीक है। जब आपका पी मतलब आर लेस हो कैपिटल आर के, ठीक है, आर लेस हो कैपिटल आर के, तो आपने फील्ड बताई, देख लीजिएगा जाके, मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो आई थी म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, कब, जब आर आपका इनसाइड द पॉइंट होगा, ठीक है, ये आपकी फील्ड हो गई।
आपसे आप क्या कर्ल ऑफ बी आप फाइंड अभी किए ही है। कर्ल ऑफ ए, कर्ल ऑफ ए आपका कितना निकल के आया है? कर्ल ऑफ ए आपका निकल के आया था माइनस डेल अपॉन डेल आर फाइव के, ये तो निकल के आया था, इसकी भी डायरेक्शन फाइव है। तो आप जानते ही हैं, वी नो दैट, जानते क्या है आप कि B इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए, यही तो है फार्मूला। B आपका जो निकल के आया, A निकल के आया, A कितना निकल के आया? माइनस डेल A अपॉन डेल आर इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछ क्या है? A, तो A आप निकाल दीजिए, A आप यहां निकाल दीजिए। A आपका क्या होता है? अभी तो आपने निकाला ही था, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा? आर बी, और ये आर डी आर हो गया। ए आपका कितना हो जाएगा? माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर है, आर का आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर बाई 2 हो गया ये। ठीक, तो अब आप वहां लिमिट कितनी है? आर से बी, बी आपका यहाँ भी रेफरेंस पॉइंट, जैसे ए आपको वहां आपने आर्बिट्रेरी रेफरेंस पॉइंट माना था, उससे बी भी आपका यहाँ पे क्या होगा? आर्बिट्रेरी रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, तो ए आपका क्या हो जाएगा? माइनस म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर, और देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट आपकी यहां से आपका लिमिट थोड़ा सा बदलेगा, हाँ लिमिट बदलेगा, ये आपका B होगा और ये R होगा यहाँ पर। ठीक है, वहाँ गलती हो गई है इसके पहले वाले में, अभी आपको बताते हैं हम। ये आपका क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये तो हो गया इन साइड पॉइंट पे। और अगर आउट साइड में पूछेगा, अभी आउट साइड वाला तो आपने निकालना ही है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो बस वही आपका आ जाएगा। जो हमसे आपसे गलती हुई है, हमसे हुई है, आपसे कहाँ हुई है। तो आउटसाइड आपसे पूछेगा, आउटसाइड आप निकाल लेंगे अभी क्या? माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर अपॉन बी। ठीक है, वहां लिमिट हमने थोड़ी सी गलत रखी है, उसको आप ध्यान रखेंगे। लिमिट आपकी जो है आर से ए है, वही ए से क्या होगी? ए से आर होगी लिमिट। इसके पहले वाली प्रॉब्लम में देख लीजिएगा, थोड़ा सा कोई मिस्टेक हो गई वो। ठीक है, तो वो आपका अगर आउटसाइड पूछेगा, आउटसाइड ये होगी, इनसाइड पूछेगा तो ये होगी। ठीक है भैया, ये आपका टॉपिक जो है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल हो गया। अब इसके बाद का जो टॉपिक होगा हमारा, वो आपका होगा डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल के बाद फिर हम बाउंड्री कंडीशन करेंगे। बाउंड्री कंडीशन करने के बाद भी एक चैप्टर आपका खत्म होगा, तब कुछ कंपटीशन में जो पूछे गए हैं उनके प्रॉब्लम आ जाएंगे। थैंक यू।